जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृदोष के विषय में। पितृदोष के विषय में हम सदैव सुनते रहते हैं, तो इसके लक्षण क्या क्या हैं, हम कैसे जानें कि वास्तव में हमारे घर परिवार में पितृदोष उपस्थित है। तो दोस्तों, जिस घर में पितृदोष की उपस्थिति होती है, जिस परिवार पर पितृदोष होता है, उसके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, पितृदोष का सबसे प्रथम और शुरुआती लक्षण है, जब भी आप सवेरे सोकर उठोगे तो आपके सिर में काफ़ी दर्द होगा। यह दर्द दोपहर को, शाम को या रात में नहीं होगा। सिर्फ जब आप सुबह सवेरे उठेंगे तो उठने से ही आपके सिर में आपको दर्द महसूस होगा। अगर इस प्रकार का संकेत आपको मिलता है, लक्षण आपको मिलता है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं और पितृदोष कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर रहा है। दूसरा लक्षण है दोस्तों, जब आप रात को सोते हैं, विशेषकर अमावस्या का जो दिन होता है, उसके आसपास के यानी आगे पीछे के 2-3 दिन होते हैं, उस दौरान आपको बार बार ऐसा लगेगा कि आपको कोई बुला रहा है। जैसे ही आपको नींद आएगी तो आपको ऐसा आभास होगा कि बार बार आपको कोई आवाज़ दे रहा है। और सोकर के जब आप उठेंगे तो आपको बहुत अधिक प्यास लगेगी। अमावस्या के 2-4 दिन पहले से आपके साथ यह चीज़ होगी, बाकी दिनों में नहीं होगी। यानी अमावस्या निकल जाने के बाद, उसके 1-2 दिन निकल जाने के बाद इस प्रकार का संकेत आपको नहीं दिखाई देगा, यानी इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, यह संकेत बताता है कि कहीं ना कहीं आपके पितृ अतृप्त हैं, इसीलिए वह इस माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास करते हैं कि मैं अतृप्त हूँ। अगला लक्षण है दोस्तों, सामान्यतः आपका परिवार अच्छी तरह से चलेगा, लेकिन जैसे ही कोई त्यौहार आएगा, जैसे ही कोई पूजा पाठ का समय आएगा, आपके घर में भयानक झगड़ा शुरू हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू हो जाएगा। आप नवरात्रि की पूजा पाठ करने जा रहे हो, तैयारी आपने सब कुछ कर ली, बहुत अच्छे से सारा कार्य हो चुका है। जैसे ही कलश स्थापना का समय हुआ तो अचानक से किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया। झगड़ा भी इतना भयानक हो जाता है दोस्तों कि व्यक्ति घर के सामान को ही इधर उधर फेंक देता है, या कभी कभी हाथापाई की नौबत भी आ जाती है। दोस्तों, अगर यह लक्षण आपके साथ बार बार हो रहा है, दीपावली की पूजा में, होली की पूजा में, नवरात्रि की पूजा में, जब भी कोई शुभ पर्व या मांगलिक कार्यक्रम होता है, तो अंतिम मौके पर इस प्रकार के झगड़े आपके घर में शुरू हो जाते हैं, तो समझ लीजिए पितृदोष प्रभावी रूप से आपके घर में उपस्थित है। क्योंकि दोस्तों, पितृ जब ज़्यादा प्रभावित होते हैं तो किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य को होने ही नहीं देते। इसके पश्चात दोस्तों, अगर आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं, सबसे पहले तो आप गाड़ी खरीद ही नहीं पाएंगे। बहुत मेहनत करके, बहुत प्रयास करके, बड़ी जद्दोजहद करके, बहुत अधिक कठिनाई के साथ कोई वाहन आपके घर आएगा, चाहे वह 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो। तो खरीदने के समय भी आपको परेशानी होगी, और अगर आप उसको EMI पर ले रहे हैं तो भी पेमेंट के समय भी आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही उस गाड़ी में हमेशा कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी, चाहे आप किसी भी अच्छे मुहूर्त में उस गाड़ी को घर लेकर आए हो, अच्छे पंडित से आपने पूजा पाठ करवाई हो, फिर भी अगर पितृदोष रहेगा तो वाहन का सुख आपको अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा, जिस तरह से आपको मिलना चाहिए। बार बार वाहन आपका खराब होने लगेगा, आपका बहुत सारा पैसा और बहुत अधिक समय इसी कार्य में लगा रहेगा। तो दोस्तों, यह भी पितृदोष का एक बहुत बड़ा लक्षण है, संकेत है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे ही घर में कोई तीज त्यौहार आता है तो परिवार के किसी न किसी सदस्य की बहुत अधिक तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यह कब होता है? या तो अमावस्या के आसपास होगा, या फिर कोई बड़ा त्यौहार जब आता है उसके आसपास किसी न किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाएगी। कोई भी मांगलिक कार्य आप करने वाले हो, पूजा पाठ करने वाले हो, या कहीं तीर्थ यात्रा पर जाने वाले हो,
इस समय आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो दोस्तों, पितृदोष का लक्षण इसे भी माना जाता है। इसके पश्चात दोस्तों, व्यक्ति की आयु निकलती जा रही है फिर भी उसका विवाह नहीं होता है। यह एक सामान्य लक्षण है। दोस्तों, यह पितृदोष होने के कारण ही व्यक्ति का विवाह नहीं हो पाता है। अधिक से अधिक समस्या उत्पन्न होती है, अधिक से अधिक विलंब व्यक्ति के विवाह में होता है। और अगर कभी कभी पितृदोष होने पर विवाह अगर हो जाता है तो घर में वंश वृद्धि होने में परेशानी आती है। महिला को बार बार गर्भपात हो रहा है तो दोस्तों इसमें पितृदोष का प्रभाव होता है। पितृ अगर साथ देते हैं तो वंश की वृद्धि में कोई दिक्कत नहीं आती है। यानी पितृदोष होने पर परिवार की वंश वृद्धि में रुकावट पैदा होती है, बहुत परेशानियां आती है। उसके अलावा दोस्तों, आप कमा तो रहे हैं लेकिन उससे अधिक खर्च हो रहा है। आप पर अधिक से अधिक कर्ज बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपका बीमारियों में निकल रहा है। तो दोस्तों, आपके पास पैसा तो आ रहा है पर जा कहाँ रहा है आप समझ ही नहीं पाते। आपके व्यापार में भी नुकसान हो रहा है, आपके पास पैसा टिक नहीं रहा। तो दोस्तों, यह भी एक पितृदोष का लक्षण है। इसके अलावा दोस्तों, एक संकेत और भी है जिसको भी आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि अमावस्या के आसपास कई प्रकार की परेशानियां अलग अलग रूप से आपके साथ होने लगती है। जैसे अचानक से गाड़ी का खराब होना, इस समय किसी से झगड़ा होना, अचानक से किसी का बीमार होना, ग्रह कलेश होना। पूरे महीने में सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन जैसे ही अमावस्या का दिन नज़दीक आया और आपके साथ तरह तरह की घटनाएं शुरू हो गई। ऐसी चीज़ होने लग जाती है जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, यह लक्षण भी बताता है कि आपके ऊपर पितृदोष है और उसका निवारण आपको अवश्य करना चाहिए ताकि आपके पितृ पूर्वजों का कल्याण हो सके और उनके द्वारा आपका और आपके परिवार का भी कल्याण हो सके। तो आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।